नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर बयान दिया है और कहा कि स्टार प्रचारक कोई पद नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर टिप्पणी से इनकार किया। पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव प्रचार से कोई नहीं रोक सकता। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उपचुनाव में अब हार जीत नहीं बल्कि हार जीत के अंतर को लेकर विपक्ष में बौखलाहट है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से। अब उसी पर कमलनाथ ने कहा कि कोई दर्जा नहीं होता स्टार प्रचारक का, चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लग सकती, वो तो होगा। और साथ ही विपक्ष पर भी बरसे, कहा कि जीत हार जीत नहीं, हार जीत के अंतर को लेकर विपक्ष में बौखलाहट है। चलिए एक बार आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा कमलनाथ ने। करना चाहता 10 तारीख के बाद हम करेंगे, क्योंकि जनता अंत में सबसे ऊंची है। मैं जानता हूं क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है, शराब का, पैसे का। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। किस प्रकार ये सौदे की सरकार, ये बिकाऊ की सरकार बनी है और जनता ये समझती है, ये पूरी बात समझ रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसमें कोई रोक रखावट थोड़ी नहीं बच्चे मतदान को क्या लगता है, संवेदनशील सीटों पर भी वोट होना है, मुझे अनहोनी की भी संभावना है कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास चल रहा है। तड़फ रहे हैं कि अब प्रश्न हारने का नहीं है, अब तो प्रश्न हर सीट में कितने से हारेंगे वो प्रश्न केवल बचा है। कोई टिप्पणी नहीं करना। और अनुराग हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुराग, चुनाव आयोग ने अब स्टार प्रचारक का दर्जा तो छीन लिया, लेकिन बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्या हमें कह सकते हैं? हालांकि ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने कि कोई दर्जा नहीं है, चुनाव प्रचार तो होकर रहेगा। देखिए श्रद्धा, इस लिहाज से भी चुनाव आयोग के फैसले को देखा जा सकता है कि स्टार प्रचारक का दर्जा जरूर छीन लिया है और अनुमतियां जो हैं कमलनाथ को लेना होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से के कमलनाथ इस बात को लेकर भरोसा जता रहे हैं कि अब सिर्फ जीत को लेकर बात नहीं हो रही बल्कि हार और जीत के अंतर को लेकर बात हो रही है। और 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब वो इन बातों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही वो इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजों से पहले पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और साथ ही वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक होना कोई पद या कद नहीं है, उनके प्रचार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज भी वो हाट पिपलिया और आगर जा रहे हैं जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है उस पर सीधे तौर पर कमलनाथ ने बोलने से अब बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी है। इसको लेकर एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुनवाई कब होती है इस पर देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ भरोसा जता रहे हैं कि उपचुनाव में अब सिर्फ जीत या हार का सवाल नहीं है बल्कि हार और जीत के अंतर का सवाल है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आम जनता का मुद्दा बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी है और कहीं ना कहीं कमलनाथ इसमें एक सहानुभूति लेने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग का जो फैसला आया है उसके बाद कमलनाथ ने पूरे मामले को लेकर हार जीत का अंतर, अब इसको दो चीजों से समझा जा सकता है। एक तो ये कि क्या अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कि अगर हार भी गए तो कम से कम फिर वो अंतर की बात करेंगे उसके बाद कि भाई इतना बड़ा कोई अंतर नहीं था, इसलिए ये बयान भी क्या कहा जा सकता है अनुराग? देखिए, अभी तक यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा लगातार कर रही थी कि 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कमलनाथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि विपक्ष की हार का अंतर ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से बढ़त हासिल करने की कोशिश में कमलनाथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चौतरफा तरीके से कमलनाथ की घेराबंदी करने की कोशिश में जुटी हुई है। और यही कारण है कि अब इस मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए ये है कि भाई अब बीजेपी का हार का अंतर ज्यादा होगा, ये कांग्रेस का कहना है।
तो उस लिहाज से तो अनुराग अगर देखा जाए तो भाई फिर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में कांग्रेस है कि जीतेंगे ही नहीं बल्कि एक बड़ा अंतर होगा जीत का। बिल्कुल यही एक बात है, क्योंकि कमलनाथ के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर रखें। जिस तरीके से कमलनाथ की घेराबंदी की जा रही है और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के निशाने पर कमलनाथ है, और यहां तक कि अब चुनाव आयोग के निशाने पर भी कमलनाथ आ गए, उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल ना गिरे, इसकी कोशिश में अब कांग्रेस पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि कमलनाथ अब विपक्ष के हार के अंतर के बढ़ने का दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए खुद को आगे रखने की कोशिश करते हुए कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बड़ा स्मार्ट बयान भी कहा जाएगा अनुराग, क्योंकि जब अब स्टार प्रचारक का दर्जा नहीं है तो एक साइकोलॉजिकली जनता के दिमाग में ये बात पहुंचाना एक स्मार्ट बयान भी कहा जाएगा कमलनाथ का। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। ग्वालियर में शुक्रवार की रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। रोड शो में अपार भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जन समुद्र उमड़ रहा है और जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि सच्चाई की विजय होती है, काम करने वालों की जीत होती है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर कहा कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। जन समुद्र उमड़ पड़ा है, चारों तरफ से जनता का प्यार और आशीर्वाद बरस रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है, क्योंकि विजय सच्चाई की होती है, काम करने वालों की होती है। सर कमलनाथ को स्टार प्रचारक का दर्जा हटा दिया है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का प्रचार धीरे धीरे अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पार्टियों के नेता जीत के लिए और जोर लगा रहे हैं। सीएम शिवराज की अगुवाई में पूरी बीजेपी एकजुट चुनावी मैदान में नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला शुक्रवार को मुरैना और ग्वालियर में। चुनाव प्रचार का यह सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। आज सीएम शिवराज और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के मूंगावली में 10 बजे चुनावी सभा करेंगे। 11:30 बजे दोनों शाडोरा में जनसभा संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे गुना जिले की बमौरी विधानसभा के लिए मऊ में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे शिवपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे भिंड में रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे ग्वालियर की डबरा सीट पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा रोड शो में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 10:30 बजे भिंड के चंदोखर और 12 बजे मुरैना के गढ़िया रायपुर में सभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बरवाई और दोपहर 3 बजे पाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उमा भारती सुबह 10 बजे छतरपुर में सभा करेंगी। 11 बजे कैलाश विजयवर्गीय खंडवा में जनसंपर्क करेंगे। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ भी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ आगर मालवा में सुबह 11 बजे जनसभा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक नेपानगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है मंत्री मोहन यादव पर। मोहन यादव के भाषण पर रोक लगा दी गई है। आपत्तिजनक शब्द को लेकर ही कार्रवाई हुई। सार्वजनिक भाषण देने पर लगाई रोक। 31 अक्टूबर को रहेगी रोक। चुनाव आयोग का नोटिस पहुंचा है। मंत्री उषा ठाकुर को 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। धर्म आधारित शिक्षा पर बयान दिया था। 20 अक्टूबर को इंदौर में दिया था यह बयान और अब इस पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है मंत्री उषा ठाकुर को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और शिवपुरी में शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक से जा रहे एक दंपत्ति और उनके बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हादसा पिछोर चंदेरी मार्ग पर गजौरा गांव के पास हुआ।
और धार के सादलपुर से बड़ी खबर, नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मरने वाले बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के बीच। नदी में नहाने के दौरान डूबे बच्चे, 3 बच्चों की मौत हुई है नदी में डूबने से। 12 से 15 साल के बीच इन बच्चों की उम्र बताई जा रही है। और आपको बता दें कि नदी में डूबने से बच्चों की मौत हुई है। नहाने के लिए ये बच्चे नदी में गए थे। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। प्रियंका गांधी पहुंची आज शक्ति स्थल पर और नमन किया अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी को। साथ ही पूरे कांग्रेस ने भी नमन किया है, आज याद किया है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है और भोपाल के पीसीसी दफ्तर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सीएम पीसीसी और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरदार पटेल जयंती पर उनको नमन भी किया। अमर रहे इंदिरा गांधी, अमर रहे। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30 अक्टूबर को अपने नतीजे जारी किए। टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस की बदौलत कंपनी बेहतर नतीजे देने में कामयाब रही। सितंबर तिमाही में रिलायंस की क्लासिडेटेड 67 करोड़ रुपए रहा। सितंबर तिमाही में कंपनी की आमदनी 1,16,195 करोड़ रुपए रही। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकम्युनिकेशन इकाई रिलायंस जियो के सितंबर तिमाही के नतीजे 30 अक्टूबर को आए। फिजिकल ईयर 2021 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,844 करोड़ था। पिछले साल इस तिमाही में रिलायंस जियो का नेट प्रॉफिट 998 करोड़ था। कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। जून तिमाही में कंपनी की आमदनी 16,597 करोड़ थी, जो सितंबर तिमाही में बढ़कर 17,481 करोड़ हो गई।